सुबह पेशाब करते समय बोल दो ये दो गुप्त शब्द, शत्रु खुद बर्बादी की राह पर चल पड़ेगा। दोस्तों, पुराने समय में तंत्र शास्त्र के कुछ ऐसे रहस्य हुआ करते थे जिन्हें हर किसी को नहीं बताया जाता था। कहा जाता था कि मनुष्य के शरीर से निकलने वाली हर ऊर्जा सिर्फ साधारण नहीं होती। कुछ ऊर्जाएं ऐसी होती हैं जो सही समय पर प्रयोग की जाएं तो सामने वाले की नकारात्मक शक्ति को तोड़ सकती है, और इन्हीं में से एक है सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद शरीर की पहली ऊर्जा। पुराने तांत्रिक मानते थे कि जब व्यक्ति सुबह उठकर बिना किसी से बोले सीधे सोच स्थल पर जाता है तो उस समय उसकी मानसिक और ऊर्जात्मक शक्ति सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। इसीलिए कुछ साधक उस समय विशेष शब्दों का उच्चारण किया करते थे ताकि शत्रु की बुरी नज़र किया कराया और छुपी हुई नकारात्मक ऊर्जा वहीं समाप्त हो जाए। दोस्तों, आजकल शत्रु सामने से वार नहीं करता, वह मुस्कुराकर बात करता है, लेकिन पीठ पीछे आपकी तरक्की रोकने की कोशिश करता रहता है। कभी व्यापार में घाटा, कभी घर में कलह, कभी अचानक बीमारी, कभी कोर्ट कचहरी, तो कभी धन की रुकावट। कई बार इंसान समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसकी ज़िंदगी में अचानक इतनी परेशानियां क्यों बढ़ने लगी। पुराने साधकों का मानना था कि जब बार बार बिना कारण जीवन में बाधाएं आने लगे तो कहीं ना कहीं नकारात्मक सोच और शत्रु की ऊर्जा सक्रिय होती है, और ऐसी स्थिति में एक छोटा सा गुप्त प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, इस प्रयोग के लिए आपको चाहिए होगी पीपल या बबूल की एक छोटी लकड़ी। उस लकड़ी पर काले पेन से लिखना है शत्रु। यदि किसी विशेष व्यक्ति ने परेशानी दी हो तो उसका नाम भी लिख सकते हो। अब सुबह सूर्योदय से पहले जब आप पहली बार टॉयलेट जाएं तो उस लकड़ी को अपने साथ लेकर जाएं, और जैसे ही पेशाब की धार शुरू हो लकड़ी को सामने रखें और धीरे धीरे बोलें हन फट हन फट। पुराने तांत्रिक ग्रंथों में हन शब्द को आक्रमणकारी ऊर्जा तोड़ने वाला और फट शब्द को नकारात्मक प्रभाव काटने वाला माना गया है। जितनी देर तक धार चले उतनी देर तक ये शब्द बोलते रहें। उसके बाद लकड़ी को किसी गंदे स्थान, कचरे या सूखे पेड़ के पास फेंक दें और बिना पीछे देखे वापस आ जाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से शत्रु का मन विचलित होने लगता है, उसकी गलत सोच कमज़ोर पड़ने लगती है, और यदि वह आपके खिलाफ कोई नकारात्मक कार्य कर रहा हो तो उसका प्रभाव उसी पर लौटने लगता है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, तंत्र का प्रयोग कभी भी किसी निर्दोष व्यक्ति के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत भावना से किया गया प्रयोग आखिरकार करने वाले पर भी प्रभाव डालता है। इसीलिए इन उपायों को केवल आत्मरक्षा, नकारात्मकता से बचाव और मानसिक शक्ति मजबूत करने की भावना से ही किया जाता था। दोस्तों, कहा जाता है जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास मजबूत हो जाए, जिसका मन भय से मुक्त हो जाए
और जिसकी सोच सकारात्मक हो जाए उसका सबसे बड़ा शत्रु भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो और यह उपाय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऐसे ही रहस्यमयी, तांत्रिक, प्राचीन और दुर्लभ उपायों की जानकारी पाने के लिए घंटे का बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्यमयी और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद।